हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज इस एपिसोड में हम आपके बीएमएस एडमिशन रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। बीएमएस एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है एंड क्या एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ कितनी है, ये सारे डाउट्स इस एपिसोड में हम आपके क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे यूज़फुल अपडेट्स डेली मिलते रहें। आयुर्वेद के रिलेटेड यूज़फुल इंफॉर्मेशंस एंड यूज़फुल लेक्चर्स आपको डेली आपके फ़ोन में मिलते रहें। बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड जो हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड रिगार्डिंग आयुर्वेद बीएमएस, वो भी आपको उसके लेक्चर्स का डेली अपडेट मिलता रहे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैं इस एपिसोड में मेनली उत्तराखंड स्टेट की बात करूंगी, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड ईमेल्स रिसीव हुए हैं जिसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि उत्तराखंड में बीएमएस एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। तो हम उत्तराखंड के बारे में मेनली बात करेंगे। तो उत्तराखंड में टोटल बीएमएस कॉलेजेस जो हैं 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें 10 कॉलेजेस प्राइवेट हैं एंड 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कट ऑफ का क्राइटेरिया अलग होता है एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ का क्राइटेरिया अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बारे में जानते हैं, अगर आपके मार्क्स 500 से ज़्यादा आ जाते हैं, 500 से ऊपर आते हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 300 से 500 के बीच में आते हैं तो आराम से आपका प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। और इसके बाद अगर आपके मार्क्स 150 से 300 तक आते हैं तो आपका सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बीएमएस में एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि विदाउट नीट एग्ज़ाम क्लियरेंस के आपको बीएमएस में एडमिशन मिल रहा है, तो आप उसकी बात को फ्रॉड समझिए। ऐसा नहीं होता। एंड इसके साथ नीट एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन के साथ आपको +2 क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, मेनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में, एंड इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कॉलेजेस की। तो 12 कॉलेजेस हैं, उसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड 10 प्राइवेट कॉलेज हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो है कि जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं 15%, उसकी काउंसलिंग सेंट्रल काउंसिल कमेटी के द्वारा होती है, आयुष सेंट्रल काउंसिल कमेटी के द्वारा। और इसके बाद जो 85% स्टेट कोटा सीट है वो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है, एफिलिएटेड उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून एंड हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी एडमिशन्स कंडक्टेड होती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इज़ एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन के लिए आपको 2 अलग वेबसाइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इसके क्राइटेरिया 2 होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए आपको aacc.government.in पे रजिस्टर करना होगा। एंड फॉर एडमिशन टू द स्टेट कोटा सीट्स एट बीएमएस कॉलेजेस इन उत्तराखंड आपको रजिस्टर करना है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। एंड दोस्तों, एक और बात, जो एज है, एलिजिबल एज, वो कम से कम 17 ईयर्स मतलब 17 साल की उम्र होनी चाहिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएमएस। और इसके साथ एक और पॉइंट है कि अगर आपको स्टेट कोटा सीट के लिए अप्लाई करना है तो आपको नीट डोमिसाइल क्राइटेरिया होता है, या ऑनलाइन आप चेक करें, नीट डोमिसाइल क्राइटेरिया ऑफ उत्तराखंड, इसको फुलफ़िल करना होगा। एंड जब आप दोनों काउंसलिंग्स में, मतलब दोनों साइट्स पे, जो 15% वाली ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं एंड 85% स्टेट कोटा सीट ऑफ उत्तराखंड है, दोनों साइट्स पे अगर जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, जिसमें अगर आपके मार्क्स के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आप अपना चॉइस ऑफ कोर्स एंड कॉलेज वहाँ सबमिट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब आप उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं एंड अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड बीएमएस में एडमिशन के लिए जो टोटल फ़ी स्ट्रक्चर रहता है
वो अप्रॉक्सीमेट 9 लाख टू 14 लाख रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप बीएमएस में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग, एंड देन कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि डोमिसाइल है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, +2 मार्कशीट है, और आधार कार्ड, और भी जो इस तरह से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं उस कॉलेज में, क्योंकि विदाउट दिस प्रोसीजर आपका एडमिशन होना नहीं हो सकता। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो नीट डोमिसाइल क्राइटेरिया है अंडर स्टेट कोटा सीट्स, वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो 2 मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, aa.government.in एंड एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हेमवती देहरादून, एंड हेमवती यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की जो है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना ज़रूरी है, ताकि आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सके, आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। एंड जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है आपका नाम, तो उसमें आप अपना चॉइस ऑफ कॉलेज फुलफ़िल कर सकते हैं और अपना कोर्स उसमें फिल कर सकते हैं, एंड देन गो टू द पर्टिकुलर कॉलेज एंड अपनी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन कराइए एंड एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा क्राइटेरिया बीएमएस एडमिशन का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।